नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बीजेपी जनाधार खो रही है। 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं, पार्टी नेताओं से बोली बीएसएफ चीफ मायावती। जहां दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर पिक्चर साफ होते दिखने लगी है। बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और एजेंडे को स्पष्ट कर दिया। मायावती ने आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में मायावती ने कहा कि बीजेपी लगातार जनाधार खो रही है, चुनाव एक तरफा नहीं है और ये इलेक्शन काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इससे पहले बसपा प्रमुख ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है लद्दाख दौरा, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की उनकी यात्रा उनके क्रॉस कंट्री मार्च के दौरान वहां के एक प्रतिनिधिमंडल से की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के चुनाव से पहले सचिन पायलट का बीजेपी को लेकर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की यहां इस बार दाल नहीं गलने वाली है। टोंक में संवाददाताओं से बातचीत में पायलट ने कहा कि दिल्ली से बीजेपी के सारे नेता राजस्थान आते हैं और यहां राजस्थान के बीजेपी नेताओं को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला जम नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं और संगठन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है कि बीजेपी केंद्र में सत्ता में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में असफल है, इसीलिए मुझे लगता नहीं कि इनको यहां सफलता मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार राज्य में एक बार बीजेपी का क्रम तोड़ देगी और उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सफलता पर सचिन पायलट बोले, भारत ने रखा चांद पर कदम, गौरवान्वित करने वाला पल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का तीसरा लूनर मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर कदम रख चुका है। चांद को चूम चुका है चंद्रयान 3 और चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 पहुंचते ही भारत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को सफल बनाने में अपनी जी जान लगा दी। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने देशवासियों को बधाई दी। सचिन पायलट ने साल 1960 के रॉकेट लॉन्च से पहले की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें इसरो साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट को साइकिल पर ले जा रहे हैं और इस तस्वीर के साथ सचिन पायलट ने लिखा, भारत ने रखा चांद पर कदम, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रचा स्वर्णिम इतिहास। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये देश को गौरवान्वित करने वाला है और मैं इसरो में समस्त वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है जो आपकी रोंगटे खड़े कर सकता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि साइकिल के ऊपर यहां पर रॉकेट का एक पार्ट रख करके ले जाया जा रहा है और ये वही समय है जहां से आज तक का सफर पूरा किया गया। और आज का दिन जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर दुनिया के नक्शे का कोई एक देश मौजूद है तो वो भारत है। तो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में कांग्रेस ने रख दी बीजेपी के सामने बड़ी मांगे, बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल, गुजरात पॉलिटिक्स से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को गुजरात में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की और सरकार से न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। विपक्षी दल कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की भी जोरदार वकालत की। ये मांगे यहां सत्याग्रह छावनी मैदान में कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, जगदीश ठाकुर और अन्य द्वारा जन अधिकार समिति के बैनर तले आयोजित धरने के दौरान की गई। चावड़ा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े ओबीसी नेताओं को भी धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा नेता अपनी पार्टी आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रयान 3 मिशन के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कहा इसरो वैज्ञानिकों को 17 महीने से नहीं मिला वेतन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 23 अगस्त शाम को होने वाली चंद्रयान 3 लैंडिंग के बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपुष्ट और
असत्यापित रिपोर्टों का मुद्दा उठाया कि चंद्रमा मिशन पर काम कर रहे इसरो वैज्ञानिकों को 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने सबसे पहले इसरो को बधाई दी और चंद्रयान की सफल लैंडिंग की उम्मीद जताई, लेकिन अपनी बाइट के अंत में समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन रिपोर्टों पर गौर करना चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिकों को 17 महीने तक वेतन नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहां पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 17 महीने से इसरो के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिली है। तो दोस्तों, यही है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की असली परिभाषा। देश के वैज्ञानिक जो सैलरी तक की परवाह किए बिना 17 महीने से देश की सेवा में लगे हुए थे और आज उनकी सफलता रंग लाई है। दोस्तों, इस पर राजनीति खूब होगी, हर पार्टी इसमें अपना श्रेय लेने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको बता दें जो असली श्रेय के हकदार हैं वो के सिवान होंगे, वो सोमनाथ होंगे और वो सारे साइंटिस्ट होंगे जो उस वक्त अपनी नजरें चंद्रयान 3 पर गड़ाए बैठे थे और सफलता की मुस्कान जो उनके चेहरों पर देखने को मिली वही इस वक्त देश की सबसे बड़ी सफलता है और इसी के साथ वही इस सफलता के असली श्रेय के हकदार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्वे में हार नजर आई तो घबराई भाजपा, पवन खेड़ा बोले इसीलिए छत्तीसगढ़ में करवा रही है ईडी की रेड। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुबह से जारी ईडी रेड से साफ है कि बीजेपी डर गई है और उन्होंने कहा है कि एक सर्वे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार भी सकती है। हार से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड सत्ताधारी पार्टी ने करवाई है। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी नेताओं को अभी से हार नजर आने लगी है। इस बात का खुलासे से बीजेपी घबराई हुई है और केंद्र शासित राज्य छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड करवा रही है। इससे आगे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई सर्वे में भाजपा की भारी हार दिखाई जा रही है। कांग्रेस की सरकार के पीछे छत्तीसगढ़ लोगों की जनता की ताकत है, हमें डराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में हमारी जनहितैषी कांग्रेस सरकार ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है, हमारे पीछे लोगों की शक्ति है। तो दोस्तों, ईडी से डरने वाली नहीं है कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में अपनी हार देख रही है भाजपा और हार के कारण घबरा भी गई है, इसीलिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा आरोप पवन खेड़ा ने लगा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चंद्रयान की सफलता को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय कर ली है। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए ये खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपको भी 1962 में लिए गए उस फैसले पर गर्व है जिसमें इसरो की आधारशिला रखी गई थी, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और दोस्तों कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के शहडोल कार्यक्रम पर पानी की तरह बहाया गया पैसा, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया मध्य प्रदेश में गंभीर आरोप और पीएम के खिलाफ जांच की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से ही प्रचार में लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पीएम मोदी तक को मैदान में उतार दिया है। वैसे भी पीएम मोदी पर हर कार्यक्रम में चुनावी भाषण देने के आरोप लगते हैं। बीजेपी भी हर चुनाव उनके ही नाम पर लड़ती है। इसी बीच मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते महीने पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के शहडोल प्रवास के दौरान आयोजित कार्यक्रम पर 20 करोड़ रुपए खर्च होने का आरोप लगा दिया है और जांच की मांग कर दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के खिलाफ जांच कर पाएगी मध्य प्रदेश की सरकार? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश बुधवार को जश्न में डूब गया और इस खुशी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शरीक
शरीक हुए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को बधाई दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इसरो की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई। दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक की जबरदस्त प्रतिभा और दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सपने देखने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। भारत अब चांद पर है। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस का समय होगा, यानी कि 14 दिन के बराबर का इनके पास समय होगा और इसी 14 दिन में सारी रिसर्च हो जाएगी।